हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रैक्टिस करने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन फर्स्ट ईयर वालों के लिए। पहला क्वेश्चन हमारे आपके सामने है, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है। देखिए, दो क्वेश्चन ईमेल से बन सकता है आपके सामने, बीसीसी और सीसी। तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर सीसी का मतलब पूछेगा तो आपको बताना है कार्बन कॉपी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इट इज़ बेस्ट टू आस्क क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग क्वेश्चन। हिंदी में पढ़ते हैं, प्रश्न पूछते समय डैश प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। क्या अच्छा है? रड बिल्कुल नहीं होगा, पर्सनल नहीं होगा, सेंसिटिव नहीं होगा। आंसर डी करेक्ट जवाब बनेगा, ओपन एंड क्लोज इंडेड। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन या उसे हल करते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। उसको हम लोग कहते हैं युद्ध वियोजन। क्या कहते हैं? युद्ध वियोजन। बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो हमें इंटरनेट पर जो खोज रहे हैं उसे खोजने में हमारी सहायता करते हैं। कौन सहायता करता है? नेम नहीं, ब्राउज़र नहीं, अल्फ़ाबेट्स नहीं। आंसर बी करेक्ट होगा, कीवर्ड। कीवर्ड क्या करते हैं? हमें सहायता करते हैं किसी भी चीज़ को इंटरनेट पर सर्च करने में। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर वेबसाइट। जब आप कोई वेबसाइट खोज रहे हो तो आप पता कहाँ टाइप करेंगे? जीमेल में? बिल्कुल नहीं। टास्क बार में? नहीं। कंप्यूटर में? नहीं। उसको हम टाइप करेंगे एड्रेस बार में। कहाँ पर टाइप करेंगे? एड्रेस बार में टाइप करेंगे, यानी कि हमारा आंसर बनेगा सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, टू इंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज़ यूज्ड। एक्सेल में किसी भी फार्मूले को दर्ज करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन मार्क का? नहीं। ब्रैकेट का? नहीं। हम लोग सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम लोग इक्वल टू को पहले लगाते हैं, तब उसके बाद फार्मूला को एंटर करते हैं। आंसर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता को दूसरे के साथ संयोजन किए जाने पर अपर केस अक्षरों या वर्डों को टाइप करने देता है। लेट अस द यूजर टू टाइप अपर केस लेटर आर करेक्टर एंड यूज टू कॉम्बिनेशन विद अनदर। तो इसके लिए कौन सी बटन रहेगी हमारी? टैब, बैक स्पेस? नहीं। आंसर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, शिफ्ट। क्या होगी? शिफ्ट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इज एन यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट लीव लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब रिज्यूम्स। मतलब जैसे हम कौन सा ऐसा ये पूछ रहा है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग लेटर को क्रिएट कर सकते हैं और एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, जॉब रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भाई साहब, इसको हम लोग MS वर्ड में बना सकते हैं। सी क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन की अलाउस यू टू रीनेम ए फाइल। फाइल को रीनेम करने के लिए यानी कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? तो F2। क्या है? F2, यानी बी करेक्ट जवाब रहने वाला है। F2 क्या करती है? हमें कोई भी फाइल का नाम आप उसको रीनेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल वर्कशीट का एक घटक नहीं है? कौन नहीं है? तो देखिए, इसमें यहाँ पर आंसर बी करेक्ट बनेगा, पेंट बार। पेंट बार क्या होता है? एक्सेल का घटक नहीं है। बाकी कॉलम, रो, फार्मूला बार ये सब है। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें से इंटरनेट ब्राउज़र कौन कौन से हैं आपको ये याद रखना है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये तीनों क्या हैं? लेकिन आंसर ए करेक्ट होगा। डाटा चैनल कोई इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है और हमसे नहीं पूछा गया था। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है तो इनपुट डिवाइस होगा। फिर इनपुट डिवाइस में कौन सा है? माउस। क्योंकि ये हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है तो इनपुट होगा। ठीक, बाकी ये जो ऊपर लिखे हैं ये हमारे क्या है? आउटपुट हैं, लेकिन ये माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक OS है। क्या है? मैक OS, यानी कि ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है 14 नंबर, डैश कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। तो क्या होगा इसमें? संचार नहीं होगा, सोशल मीडिया नहीं होगा, ब्रॉडबैंड नहीं होगा, आंसर सी इंटरनेट करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डैश इंगित करता है कि कोई पृष्ठ पर टेक्स्ट कहाँ दर्ज, यहाँ पर दर्द लिख गया, दर्ज कर सकते हैं, कहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो कौन इंगित करता है कि जैसे मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, ये क्या ऐसा आपको देखा होगा, इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं। ठीक, कर्सर इंगित करता है कि कोई पृष्ठ पर टेक्स्ट कहाँ दर्ज करना है, ये कर्सर दिखाता है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड टू सेलेक्ट द वोल फाइल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। मतलब MS वर्ड में कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिससे हम लोग फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं? कंट्रोल ए यानी कि सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान टैब इज यूज टू इंसर्ट चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेज एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल। यानी कि MS वर्ड में इंसर्ट चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेज एंड पेज नंबर ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा इंसर्ट टैब में। कहाँ पर मिलेगा? इंसर्ट टैब में। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान ग्रिड के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है और गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ग्रिड के लिए बोला, तो जब भी ग्रिड के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है? स्प्रेडशीट आंसर बताना है। स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट कहाँ पर बनाई जाती है? तो ये MS एक्सेल में बनाई जाती है, ये भी थोड़ा याद रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा शॉर्टकट संयोजन एक्सेल सीट को परिवर्तित करता है? विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट्स द एक्सेल सीट। देखिए प्रिंट्स इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रिंट्स कंट्रोल P, क्या होगा? कंट्रोल P, डी अपना करेक्ट जवाब रहने वाला है। इसलिए देखिए क्वेश्चन अगर हिंदी में न समझ में तो इंग्लिश जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान फंक्शन अलाउज टू द यूजर टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। फंक्शन उपयोगकर्ता को अतिरिक्त संचालन करने की अनुमति देता है। हिंदी में कोई समझ नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है ऐसी कौन सी फंक्शन है जो हम एडिशन का ऑपरेशन करते हैं तो उसका क्या होता है हमारा? उसका हमारा होता है सम ब्रैकेट। बी करेक्ट, सम ब्रैकेट्स, एड ऑल, ये सब दुनियादारी नहीं। बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। कौन सा इसमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो रैम और रोम क्या है? ये दोनों प्राइमरी स्टोरेज हैं। कौन से? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हैं। इनका फुल फॉर्म पूछेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम का होता है। वीडियो सेक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।